तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे घर में दीमक लगने की कैसे रोक सकते हैं और आपको लगभग 7 से 8 उपाय बताऊंगा कि अगर आप घर का स्टार्टिंग बना रहे हैं तो इन चीज़ों का अगर ध्यान रखते हैं तो लगभग 95% आप घर को बचा सकते हैं। इससे ज़्यादा 100% चाहिए तो आप किसी कंपनी का केमिकल छिड़का लीजिए, वही आपके लिए सही है। पर मैं 95% ही दावा कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मेरे पास दावा नहीं, क्योंकि कह सकते हैं ये मैंने देखा है तो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक कारपेंटर हूँ तो मुझे पता है इन सभी के बारे में। तो मैं ये चीज़ आपको बताने वाला हूँ। इससे आपका इतना मतलब प्रॉफ़िट होगा या फिर कह सकें इतना काम करेगा ये आपके घर में कि आपने सोची भी ना होगी, मतलब सोची भी ना। सॉरी, मज़ाक कर था, पर इतना काम करेगा कि आप एक बार सोचें कि अगर आप इस तरीके से बनाएँगे अपना घर तो आपके घर में दीमक की एक भी मतलब कीड़े की आने की संभावना नहीं रहेगी जब तक ये उपाय आप करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो हाँ, मेरा नाम अभिषेक शर्मा, आप देख रहे हैं दीमक होता है। उसको देखिए, सबसे पहले जो आप घर बनवाते हैं तो घर में बहुत सारा पैसा लगाते हैं, इतना पैसा लगाते हैं, इतना पैसा उड़ाते हैं, इतना पैसा उड़ाते हैं कि उसके बाद आप सोचते हैं कहीं घर में दीमक ना लग जाए। तो इसको अगर आप बचाना चाहते हैं तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी, तो सबसे पहला तो यही रहता है कि देखिए, दीमक जो होती है नीचे से स्टार्ट होती है और सीलन से स्टार्ट होती है। 2 चीज़ होती हैं, एक तो मट्टी और एक तो सीलन। ये 2 चीज़ दीमक को एकदम कह सकते हैं दीमक का घर होती है। यहीं से ये लोग अपना बसेरा डालते फिर पूरे घर को एकदम खा जाते हैं। तो अगर आपको इससे बचना है तो सबसे पहला सीलन और जो नमी होती है उसका ध्यान रखें। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपकी मट्टी होती है उसमें आपको छिड़काव करवाना पड़ेगा। अब यह छिड़काव जो होता है आपको केमिकल केमिकल या फिर जैसे दीमक वाला जो तेल होता है वो आपको पता करना पड़ेगा आपके एरिया में किस जगह पे होता है। तो वहाँ के कुछ लेबर आते हैं जो लोग उसको छिड़कते हैं। छिड़कने के बाद आप देखेंगे कि उसमें किसी भी तरीके का, जैसे कि कह सकते हैं, एक ऐसा तेल निकलता है जो नीचे की मट्टी इतनी होती है उस पे डाला जाता है, जिससे कि फ्यूचर में कभी भी दीमक लगने का चांस नहीं था। पर सीलन का जुगाड़ तो आपको ही करना पड़ेगा कि सीलन आपके घर में ना आए, इसका आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। अब आपका ये आपने कंप्लीट कर लिया, मतलब अगर आपका मट्टी में से हो गया, मट्टी में से दीमक नहीं आएगा, ये आपने कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद आता है कि और सेकंड स्टेप क्या होता है। तो सेकंड स्टेप ये होता है कि जो आपकी लकड़ी लगी होती है तो घर में देखिए कम से कम लकड़ी का प्रयोग करें। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, देखिए, अगर दीमक आपके घर में लग भी गया है तो दीमक अधिकतर उस जगह पे लगता है जिसका प्रयोग बहुत ही कम होता है। मतलब आपने आपने भी अगर आपके घर में दीमक लगा होगा तो आपने भी देखा होगा उसको एकदम एकांत जगह चाहिए, क्योंकि उनको एकांत में ही खाने में मज़ा आता है। तो जो भी आपके पल्ले होते हैं वो अगर कहीं किनारे लगे होते हैं या फिर एकांत तरीके में लगे होते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा दीमक लगती है। वहीं जो पल्ला खुलता बंद होता है उसमें कम लगती है दीमक, मतलब लग भी सकती है, ऐसा कोई मैं ये 100% नहीं कह सकता, पर लगती है, पर बहुत ही कम लगती है। तो ये कारण होता है। तो जितना भी कम आप अपने घर में दरवाजे या फिर लकड़ियाँ लगाएँगे उतना ही आपके घर में दीमक आने का चांस कम रहेगा। अब हो गया, ये 2 स्टेप पूरा हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से चौखट को लगवाना चाहिए या फिर ज़मीन को किस तरीके से सरफेस कराना चाहिए। अब देखिए, जब भी आप जो आपकी ज़मीन होती है उसके ऊपर जब भी आप फर्श बनवाते हैं, जो मिट्टी की ज़मीन होती है, तो हमेशा एक बात का ध्यान रखें, पहले तो दीमक का तेल डलवाएँ और दूसरी, जो भी लकड़ी का गुर्दा या उसका छिलका निकलता है उसको या आप बटरवा लें या फिर मट्टी के अंदर उसका छिलका नहीं रहना चाहिए। क्योंकि देखिए, मट्टी के अंदर रहता है लकड़ी का छिलका और लकड़ी का जो छिलका रहता है वो बाद में दीमक का खाने का केंद्र बनता है। तो एक तो मट्टी रहती है उसमें सीलन तो पक्का ही आएगी, क्योंकि मट्टी में सीलन आ ही जाती है चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, क्योंकि पाइपलाइन जाती है, ये सब जाती है, तो सीलन तो आ ही जाती है। तो इसलिए जो भी उसमें छिलका हो, लकड़ी हो, वो दबे ना, उसको आप पूरी तरीके से हटा दें। ये एक चांस है कि इससे दीमक नहीं लगता, ऐसा माना जाता है। मैं कोई 100% श्योर नहीं कह सकता क्योंकि मैं भगवान नहीं हूँ, इसलिए मैं 100% श्योर नहीं कह सकता, पर एक अंदाज़ा है कि इस तरीके से भी दीमक लगता है, कहा जाता है कि ऐसे भी दीमक लगता है। तो आप इसका भी ध्यान रखें। अब आपने चौखट बनवा ली, अब क्या करना है। पहली बात तो जो सब लोग करते हैं वो मैं भी बता रहा हूँ कि आपको चौखट के चारों तरफ दीमक का तेल छिड़काना है या फिर तेल ब्लैक जापान लगवाना है, जिससे कि वह जो भी आपके चौखट है उसके चारों तरफ एक अच्छी, बहुत ही मजबूत या फिर कह सकते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग चारों तरफ से सिक्योरिटी बन जाएगी दीमक के लिए, कि दीमक उसको खा नहीं पाएगा। अब ये बात तो होगी, पर अब अगर मान लीजिए आपके दीवार में दीमक है, आपकी ज़मीन में दीमक है, तब उसको कैसे बचाएंगे। तो उसका बचाने का मुझे ऐसा लगता है एक बहुत ही अच्छा उपाय है। ये भी, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% काम करता है, पर ये इतना काम करता है कि आप
कि अगर मान लीजिए दीमक लग भी रहा है तो वो इतना स्लो कर देगा, उसको लगने में इतना समय लग जाएगा दीमक को गलने में कि आपकी एज पार हो जाएगा, आप मर के ऊपर चले जाएंगे। सॉरी मजाक कर रहा था, मर के ऊपर मत जाइएगा, पर यह है कि आपकी एज पार कर देगा। तो देखिए आप पूरे घर का पूरा काम कंप्लीट कर लीजिए, मतलब घर में सब कुछ कंप्लीट करें, मतलब टाइल्स लगवा लीजिए, पत्थर लगवा लीजिए, यहाँ तक कि मैं कहूँगा पेंट भी करवा लीजिए। उसके बाद आप चौखट लगवाइए, और चौखट आप किससे लगवाइए, फास्टनेट से, ना कि तोड़वा के। अब फास्टनेट से जब आप चौखट लगवाएंगे तो जब देखिए सब तरफ से, पहले तो देखिए आपको बताया मैंने कि नमी और मट्टी से दीमक आती है, और दीमक आएगी ज़मीन से आपकी। तो जब ज़मीन से दीमक, जब ज़मीन से लकड़ी का संपर्क ही ख़त्म हो जाएगा तो दीमक वैसे भी नहीं आ पाएगी। तो ये एक चांस होता है, चांस नहीं मैं कहूँगा, ये आप 99% कह सकते हैं कि इसमें दीमक नहीं लगती, क्योंकि एक घर में ऐसा हुआ है और उसमें अभी लगभग 25 से 30 साल हो गए जब उनके एरिया में चारों तरफ दीमक है, पर उस घर में दीमक का भी चांस भी नहीं हुआ है। मतलब अगर होगा तो मैं कभी बता दूंगा, पर ऐसा मैंने नहीं देखा कहीं पे भी कि उनके में थोड़ी सी भी दीमक लगी हो। तो यह एक तरीका हो सकता है आप सभी के लिए। अब काफ़ी लोग कहेंगे कि फास्टनेट उतना मजबूत नहीं होता है, पर आपको दीमक से बचाना है, ना कि मजबूती से। अगर आप ज़मीन से एकदम पत्थर लगवा लेंगे, पेंट करवा लेंगे, पुट्टी करवा लेंगे, उसके बाद जब आप चौखट लगवाएंगे ना, तो देखिए एक तो दीवार से भी अच्छा खासा संपर्क आपका टूट जाएगा, मट्टी से भी संपर्क आपका टूट जाएगा, तो दीमक लगने के चांस 99% कम हो जाएंगे। तो ये एक तरीका है जिससे आप बहुत ही अच्छी तरीके से अपना जो भी आपका दीमक चौखट में लगता है उससे आप बच सकते हैं। अब एक बात और, कि घर में किस लकड़ी का आपको चौखट बनाना चाहिए कि दीमक ना लगे। अगर बाई चांस लग भी जाता है तो किस तरीके से, मतलब इन सब तरीके आप अगर करेंगे तो आपको नहीं लगेगा, पर अगर बाई चांस आपको लग सकता है तो दो ही लकड़ी ऐसी हैं जिनमें दीमक नहीं लगता है, पहली तो शीशम और दूसरी नीम। यही दो लकड़ी हैं जिसमें दीमक नहीं लगता। अगर आपने इन दोनों के पहचान के बारे में वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। आप सभी ने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया है, 1-2 करोड़ व्यूज़ पहुंचा दिए हैं। सॉरी मजाक कर रहा था, इतने व्यूज़ तो हम लोग कभी नहीं देते, पर इस वीडियो पे उम्मीद करते हैं इतने व्यूज़ आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये बात हो गई। इस तरीके से भी आप जो भी आपके घर में दीमक लगने के चांस होते हैं उनसे आप बच सकते हैं। नीम और शीशम, ये दो लकड़ी आप अपने घर के लिए प्रयोग कर सकते हैं अगर आपको मिल जाए, क्योंकि नीम और शीशम अभी तो इतनी नहीं मिलती, पर अगर आपको मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। इन दोनों से अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता आपके घर के लिए। इन सभी के बाद भी जब मान लीजिए आपका पूरा घर बन के तैयार हो गया, आपने सब कुछ करवा लिया, इसके बाद आपको ध्यान देना है कि कहीं पे सीलन ना आए। अब सीलन आने से भी दीमक का आने का चांसेस रहता है, चांसेस के 100% रहता है। तो ये सीलन उस जगह पे आती है जैसे आपका लैट्रिन हुआ, बाथरूम हुआ, उस जगह पे सीलन आती है। तो उस जगह पे ध्यान दीजिए कि लकड़ी का कोई चौखट ना रहे या फिर कोई अलमारी ना रहे, क्योंकि उसी में सबसे पहले दीमक लगता है, उसके बाद पूरे घर में लगता है। तो इस चीज़ों का ध्यान दें, और अगर सीलन आ भी रही तो उसे जल्दी से जल्दी हटवाएं या फिर जैसे भी करके उसको बंद करवाएं, जिससे कि दीमक आगे ना बढ़ पाए या फिर उस जगह से बने ना, उस जगह से पैदा ना हो। इसलिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस तरीके से भी आप अपने घर को बचा सकते हैं। इन सभी के बाद भी अगर आपको कुछ डाउट होता है, कि अगर आपको कुछ लगता है कि शायद ये मतलब इतना सिक्योर ना रहे, तो आप मान के चलिए 5 या 10 साल पे एक बार दीमक का ट्रीटमेंट आप अपने घर में करवा लें, जिससे कि एक चांस रहेगा कि इन फ्यूचर आपके घर में दीमक नहीं लगेगा। मतलब आप लाइफ तो चाहते हैं, पर आदमी कहता है कि जब तक दीमक नहीं लगती तब तक ये सब क्या बवाला करें। पर अगर आप पहले से चाहते हैं तो एक बार करा लेंगे। 5-10 हज़ार का छोटा मोटा खर्चा होता है, छोटा मोटा नहीं, किसी के लिए बड़ा होता है, पर किसी के लिए 5-10 हज़ार छोटे मोटे खर्चे होते हैं। नहीं, 5-10 हज़ार तो नहीं कहूँगा, क्योंकि वो स्क्वायर फीट के हिसाब से रहता है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका घर कितना बड़ा है, उसके ऊपर है। मेरे बोलने की पे मत जाइएगा, मैं बहुत लंबी लंबी छोड़ता हूँ। सॉरी मजाक कर रहा था। तो कुछ इस तरीके से आप अपने घर का ट्रीटमेंट एक बार करवा लेंगे तो और ज़्यादा सिक्योरिटी हो जाएगी कि दीमक आपके घर में नहीं आएगी। इन सब तरीक़ों का आप अपने घर में प्रयोग कर लेंगे तो उम्मीद करते हैं आपके घर में दीमक आने के चांस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगे। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए कि अलमारी में दीमक से कैसे बचें, या सोफ़े में या बेड में, तो इन सभी के बारे में आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और यह वीडियो दूसरों तक शेयर कर सकते हैं। और आपको ये भी कमेंट करना है कि इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, या फिर कौन सा आपको समझ में आया कि हाँ ये चीज़ बढ़िया है, ये मैं अपने घर में करूँगा। तो बस दोस्तों, आपके लिए धन्यवाद। जय हिंद।